हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 मिलीमीटर व्यास की कांच की नली पारे से भरे बीकर में ऊर्ध्वाधर खड़ी की जाती है। केश नली का निचला सिरा बीकर में पारे के पृष्ठ से 1 सेमी नीचे है। केश नली के निचले सिरे पर वायु का अर्धगोलीय बुलबुला बनाने के लिए केश नली में वायु का दाब गेज दाब क्या होना चाहिए? पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन प्रति मीटर तथा बुलबुले का व्यास केश नली के व्यास के बराबर मान लें। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुला या बूंद सिकुड़ने का प्रयास करता है तथा साम्य अवस्था में उसका आंतरिक दाब बाह्य दाब से अधिक होता है, अर्थात उसके अंदर का दाब अधिक होता है। P एक्सिस होता है 2T/R, जहाँ R बूंद की त्रिज्या है। बूंद की त्रिज्या है कैपिटल R तथा T द्रव का पृष्ठ तनाव है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक पात्र में पारा भरा है। इस प्रकार से पात्र में पारा भरा है तथा इसमें एक व्यास की कांच की केश नलिका रखी गई है। इस प्रकार से कांच की केश नलिका रखी गई है जिसका व्यास 1 mm है। व्यास 1 mm है, अर्थात त्रिज्या 1/2 mm होगी या 1/2 गुणा 10⁻³ मीटर होगी त्रिज्या। यह पात्र में पारे का स्तर नली के स्तर में केश नली में पारा नीचे उतर जाता है तो वह केश नली में पारे के पृष्ठ से 1 सेमी नीचे है, अर्थात इस 1 सेमी नीचे है। अर्थात इस स्थान पर पारे में इस प्रकार से उत्तल चंद्र तल का निर्माण हो रहा होगा तथा ये 1 सेमी नीचे है। 1 सेमी नीचे है तथा हमें इस नली के पारे के अंदर के सिरे पर एक अर्ध वृत्ताकार बुलबुले का निर्माण करना है। तो उसके लिए गेज दाब की मान हमें बताना है, यानी कि हमें इस प्रकार से यहाँ पर एक अर्ध बुलबुले का निर्माण करना है जिसका व्यास नली के व्यास के समान है। तो इसके लिए हमें गेज दाब का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से इसकी एक बुलबुला है तथा इसकी एक ही खुली सतह होगी क्योंकि द्रव के अंदर बुलबुला बन रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बाहर का बाह्य दाब है
पी नॉट तथा 1 सेमी का द्रव स्तंभ का निर्माण हो रहा है, तो कुल दाब P हो जाएगा P बाइये पी नॉट प्लस रो गुणा जी गुणा एच। रो पारे का घनत्व हो जाएगा, जी गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा तथा एच 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेमी का स्तंभ का निर्माण हो रहा है तथा बुलबुले के लिए पृष्ठ तनाव के कारण दाब हो जाएगा 2T/r तथा गेज दाब होता है जो हम सामान्यतः मापते हैं वही गेज दाब होता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब P गेज दाब हो जाएगा P माइनस उसमें से बाइये वायुमंडलीय दाब को घटा देंगे तो ये हो जाएगा रो जी एच प्लस 2T/r। अब हम इसमें मान रख देंगे तो गेज दाब हो जाएगा P गेज दाब हो जाएगा रो जी एच प्लस 2T/r, जहाँ T पृष्ठ तनाव दिया गया है पारे का 0.465 न्यूटन प्रति मीटर तथा केश नलिका की त्रिज्या और उसी त्रिज्या की हमें बुलबुला बनाना है, तो R समान होगा जो कि हो जाएगा 1/2 गुणा 10⁻³ मीटर तथा H ऊंचाई का स्तंभ का अंतर है पात्र में भरे पारे में व केश नलिका के अंदर नीचे उतरे हुए पारे में। तो इस प्रकार से H ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर का द्रव स्तंभ का दाब का अंतर होगा, तो 1 सेमी हो जाएगा 10⁻² मीटर तथा जी का मान है 9.8 मीटर प्रति घन सेकंड वर्ग सेकंड तथा पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो मान रख देंगे इसमें, तो P गेज दाब हो जाएगा 13.6 गुणा 10⁻³ गुणा 9.8 गुणा 10⁻² प्लस 2 गुणा 0.465 बटे r⁻², यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा गुणा 10⁻³ तो ये हो जाएगा P गेज दाब हो जाएगा हल करने पर 3193 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।